बड़े पीर साहब, एक वाकया मैंने बहुत दिनों पहले तकरीर में कहा था, मुझे याद आ रहा। बड़े पीर साहब की एक कराम, बड़े पीर साहब का बचपना। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया, उसकी बहू के यहां कोई औलाद नहीं हो रही। उसने दुआ मांगी, उसने कहा अल्लाह अगर मेरी बहू के यहां बच्चा हो जाएगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। 9 हाथ का? कितने हाथ का? 9 हाथ का। तुमने देखा 9 हाथ का बकरा? नहीं देखा। बोल तो गई, गांव की औरतों ने चढ़ा दिया ना, मन्नत मान ले, मन्नत। और बड़ी वाली मानी, उसने सोचा ऐसी मन्नत मानू गांव में किसी ने मांगी ना हो। बोली 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अब साहब अल्लाह ने उधर उम्मीद दे दी। अब जब बहू को उम्मीद हो गई, अब ये ढूंढती फिर रही है 9 हाथ का बकरा, अब नहीं मिलता। जो बकरे बेचते थे, कारोबार करते, उनके पास गए तो बोले अब बूढ़ी अम्मा ऐसा करो 2 बकरे जोड़ के काट दियो। तो बोली ना, काटूंगी भी एक, और वो भी 9 हाथ का। तो बोली अम्मा ऊंट बोल देती, ऊंट बकरा होता ही नहीं। 4 हाथ का बकरा मिल गया। ढूंढते पे मुफ्ती साहब के पास गए, साहब मैंने ऐसे मन्नत मान ली। मुफ्ती साहब बोले तू बुढ़िया पागल हो गई थी क्या? तुझे ऐसी मानने की जरूरत क्या थी जो मेरी किताबों में मसला नहीं है? जी जी। अब मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब भी परेशान, उधर बहू को 9वां महीना आ गया और बुढ़िया को बकरा नहीं मिलता। 4 हाथ का मिल गया। औरतों ने चढ़ा दिया बहू को, बहू बड़ी खतरनाक थी। औरतों ने चढ़ा दिया अगर बकरा नहीं मिला तो तुम्हारा बच्चा बचेगा ही नहीं। बहू ने छुरी मंगा ली, या तो बकरा कटेगा या फिर ये बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया बहुत डरती थी अम्मा से, मतलब सास से अपनी, क्योंकि बुढ़िया जो थी अपनी बहू से बहुत डरती थी। बहू बड़ी खतरनाक। अब बुढ़िया डर के मारे बुखार पे बुखार है, क्या करूं 9 हाथ का बकरा। किसी ने कहा बहुत बड़े मुफ्ती साहब मदरसे में पढ़ते, वहां पूछो। जब उसमें गई, कौन से मदरसे में? जिसमें बड़े पीर साहब भी पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे, उस वक्त का, उस दौर का जो सिपारा होगा ना, सीने से लगा। अम्मी जान के हाथ चूमे बड़े पीर साहब पढ़ने गए मदरसे। अब बड़े पीर साहब के उस्ताद से पूछा, बोली मुझे बचा लो, बहू काट देगी। का क्या मतलब? बोली हजरत 2 ही चीजें कटेंगी, या बकरा या बुढ़िया। बोली मैंने पता नहीं मेरी मत मारी गई, मैं पागल हो गई, क्या हो गया 9 हाथ का बकरा। बड़े पीर साहब को उस्ताद बोले 9 हाथ का बोल दिया तूने? का जी हुजूर। का अच्छा, देख 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, तो तेरी ये मन्नत जो है लग़्व है, और अब जब लग़्व है तो खत्म है। ऐसा कर, जब पोता हो तो पोते का सदका कर दिए, और नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब आपकी बात सही है, मैं तो मान लूं, मगर बहू को कौन समझाए, वो तो छुरी लिए बैठी है। छुरी लिए हुई, वो तो काटेगी, वो नहीं छोड़ेगी। अब बुढ़िया पर उन्होंने कहा इसका रास्ता यही है, हल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुढ़िया आ गई, उधर ढूंढे हुए पड़ रहे। इत्तेफाक से जैसे ही पोता पैदा हुआ, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता ना, आजमाता। एक साहब ढोल बजाते थे, एक मौलाना साहब ने कह दिया कि ढोल मत बजाया करो, कुरान खानी करा दिया करो। तो बेचारे ने 70,000 की भैंस ली थी, भैंस मर गई। पूरे गांव में उड़ गई कि इमाम हुसैन ने भैंस मार डाली। माज़अल्लाह यार, इमाम हुसैन ऐसा काम करेंगे? बताओ कितना बुरा अकीदा हो गया हम लोगों को, कैसे हालात हो गए। अब बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी, इधर उधर पोते की तबीयत खराब हो गई। ढूंढ के लाओ बुढ़िया कहाँ, बुढ़िया कहाँ। पूरे गांव में उड़ गई 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कहाँ चली गई? अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया पेड़ के नीचे रो रही है। सारे बच्चे हंस हंस के जा रहे हैं। ये 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कटेगी। बुढ़िया रो रही है। बड़े पीर साहब
छोटे से थे और सीने पे सिपारा लगा था। कहने लगे माई क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? बड़े पीर साहब कहा बेटा छुट्टी हो गई, तुम जाओ, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूं, रोने दो। बड़े पीर बोले बताओ तो, हो सकता मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। बुढ़िया बोली बड़े बड़े मुफ्तियों से तो हुआ नहीं, तो छोटा सा बच्चा कैसे हल कर देगा? उसे क्या पता था ये हजरत अली का पोता है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, बेशक मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अब इधर जो था बुढ़िया कहने लगी बेटा तुम मुझे रोने दो, जाओ मेरे हाल पे छोड़ दो। बड़े पीर बोले कैसे रोने दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां पे रोते हुए के आंसू पोंछे जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं, नहीं रोने नहीं दे सकता। बेशक। बुढ़िया बोली बेटा बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, का माई बताओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। का हल कर दोगे? का जी हल कर दूंगा, मसला बताओ। बुढ़िया बोली बताऊं? हाँ जी बताओ। बुढ़िया बोली बेटा एक बात बता, तुमने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले 9 हाथ का मतलब? बोली यही तो मेरी मत मारी गई थी, मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, ये बताओ कितने हाथ का मिला? बोली 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे 4 हाथ का बकरा जो है उसे 9 हाथ का कर दूंगा। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया की ने तो आंखें खोली, कहा बेटा कितना प्यारा है, तेरी माँ कितनी प्यारी है, कौन से खानदान में? क्या पता था ये सैयदजादा है। जी जी। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा बेटा तूने मेरा दिल रख लिया, यही बड़ी बात है, मुझे रोने दे। बड़े पीर बोले नहीं बेट नहीं माई, मुझे ले चलो, मैं वो बकरा तुम्हारे 9 हाथ का कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली बेटा देख लिए बहू बहुत खतरनाक है, छुरी रख के पड़ी है, छोड़ेगी नहीं। एक मर्तबा और सोच लिए फिर भी। बड़े पीर बोले माई चलो तो। कहा सच में? कहा जी। उधर ऐलान हो गया मुफ्ती साहब आ रहे हैं, 9 हाथ का बकरा करेंगे। पूरा गांव भर गया, पूरा गांव उसके घर में कि कौन से मुफ्ती साहब 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया को लेके आ रहे हैं। समझ रहे थे ना इतनी बड़ी पगड़ी होगी, 2-4 आगे पीछे घूम रहे होंगे, मुफ्ती साहब के नारे लग रहे होंगे। अब बुढ़िया पहुंच गई, छोटे से बच्चे, खूबसूरत बच्चे, बड़े पीर साहब आराम से चल के बुढ़िया के घर पहुंच गए। अब जैसे सारे लोगों ने कहा बूढ़ी मां बताओ मुफ्ती साहब कहाँ है? मुफ्ती साहब कहाँ है? बुढ़िया बोली ये बड़े पीर साहब खड़े थे। बुढ़िया बोली ये सबने देखा, ये अल्लाह जिसने बड़े पीर का चेहरा देखा देखते ही रह गया। जी जी बेशक, देखते ही रह गए। आला हजरत क्या बोले, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बेशक सुभान बोलो अल्लाह। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे लोग कहने लगे हाँ मुफ्ती साहब तो बड़े प्यारे, छोटा सा बच्चा और मुफ्ती साहब। अल्लाह अल्लाह सब लोग बोले बनाओ 9 हाथ का बकरा बनाओ। ओ गयूर मुसलमानों जरा सुनो, बड़े पीर
साहब ने बकरा बनाया तो कैसे बनाया? कहने लगे हाँ बताओ। अब वो बुढ़िया बोली बेटा बोलो। बड़े पीर साहब कहने लगे माई बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया कहने लगी मैंने 9 हाथ का बकरा बोला था लेकिन 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले उस बकरे को मेरे पास लाओ। सारे लोग देख रहे हैं, बड़े पीर के पास में वो बकरा लाया गया। बड़े पीर ने उस बकरे के सर से लेके पूंछ तक हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा कहा वो जो बच्चा पैदा हुआ उसको लेकर क्या। जब बच्चे को लाया गया बड़े पीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। कहा लोगों जरा बताओ ये हाथ है या पाँव है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, फिर दोबारा हाथ पकड़ा और कहा ऐ लोगों बताओ ये हाथ है या फिर कान है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, तीसरी मर्तबा फिर पकड़ा और कहा लोगों बताओ ये हाथ है या आंखें है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। बड़े पीर जलाल में आकर के कहने लगे ओ बूढ़ी माँ जब इतने लोग कह रहे ये हाथ है तो इसी हाथ से बकरा नाप दो। इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर कहता है पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब बकरे को नापा गया तो पूरे के पूरे 9 हाथ का बकरा निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्मे गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बड़े पीर साहब आए, छोटे से माँ देख रही थी मेरा बेटा भी पढ़ के नहीं आया। छोटे से बेटा पढ़ के जब घर में घुसे अम्मी अम्मी, माँ डर गई ना, बच्चे से डर जाती, पता नहीं क्या हुआ। एकदम देखी चिपटा ले क्या बात है? अम्मा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, काफिला जा रहा। कहा नहीं तुम छोटे हो अभी नहीं जाओगे, अभी तुम नहीं जाओगे। अच्छा अभी तुम पढ़ो। अच्छा माँ मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं? का बेटा देख लो। बड़े पीर साहब देख रहे हैं। अब जैसे ही देखा माँ की ममता फड़क गई, माँ का प्यार बोल उठा। माँ ने हाथ उठा दिया, अंदर से दुआ कर दी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। जब माँ ने यह दुआ मांगी कि अपने घर का दीदार करा दे तो तारीख उठा करके देखो बड़े पीर की आंखों में एक हवा का झोंका आया। अल्लाह ने हवा का झोंका चला दिया, बड़े पीर की आंखों में पड़ा। बड़े पीर ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके जब आंखें मली और मलने के बाद जब आंखें खोली है तो दरवाजे के सामने देखा वो हाजी नहीं है बल्कि खाने काबा खड़ा हुआ है। अल्लाह का घर आ जाता है दरवाजे पर, बड़े पीर के खाने काबा आ गया। तभी तो बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान बोले, अश-शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद मुक़बिल रहमान साई किबला, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद। अब बात निकल ना जाए फिर एक सुनो। अब इसको रोक के ना एक नसीहत और, यार एक शख्स ऐसा है ना जो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या लगेगा बोलो? मतलब इतना खराब है वो, इतना खराब। बताऊं उसका काम क्या? बड़ा सुन लियो, उसका काम यह है, हिम्मत नहीं होती है लेकिन फिर भी कहते हैं मसला